जूनियर विराट कोहली के नाम से मशहूर 18 साल के आदित्य सिंह को अगले अंडर 19 टूर्नामेंट में स्टेट लेवल के खिलाड़ी के लिए चुना गया। सर सर, ये न्यूज आर्टिकल आप अभी भी पढ़ रहे हो? ये केस तो कब का खत्म हो चुका है। राजीव, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इंसान के जहन में घर कर जाता है। ये लड़का इंडियन क्रिकेट टीम का भविष्य बन सकता था, लेकिन किसने सोचा था इसके साथ ऐसा हो जाएगा। सही कह रहे सर, लड़का मेहनती तो था और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सकता था। जल्दी आना, लेट हो रहा है। हाँ माँ आया। हाँ जल्दी आ जा। ला। अरे सुजाता, पंडित जी अभी तक नहीं आए? भगवान, कितनी बार कहा है उन्हें कि वक्त से आया करे। आज लगता है फिर से सैलरी कटेगी। चल माँ, मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे थैंक यू बेटा, तुमने सुबह सुबह आके सब कुछ संभाल लिया। थैंक यू क्या आंटी, इसमें तो मेरा ही फायदा है। अब मैं लोगों से कह सकता हूँ कि मैं एक फेमस क्रिकेटर का बेस्ट फ्रेंड हूँ। अपनी माँ का ख्याल रखना, अब तुम्हें ही सब देखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ पापा, आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगा और माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पापा, पापा। आदि, आदि, आदि क्या हुआ? मैं देख के आती हूँ। आंटी आप रुको, मैं देखता हूँ। यार तू ऐसे पूजा से उठ के क्यों आया? देख आदि, कम से कम तेरे पास अपने पापा की अच्छी यादें तो है। मेरा देख, मेरे पापा शराबी थे, माँ को मारते थे और फिर एक दिन मुझे और मेरी माँ को अकेले छोड़ के चले गए। तेरे पापा तुझसे प्यार करते थे। तूने तो नहीं समझेगा। 2 साल में ऐसा एक दिन नहीं जिस दिन मैंने पापा को याद नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे शरीर का एक हिस्सा किसी ने काट दिया हो। आदि, तुझे क्या लगता है मुझे तेरे पापा की याद नहीं आती? मैं जानती हूँ तेरे अंदर बहुत सारे सवाल और बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ, हमारे लिए। हाँ, मैंने पापा से वादा किया था, मैं आपका ख्याल रखूंगा जिंदगी भर। लेकिन क्या? अभी मैं तेरा ख्याल रखूंगी और जब तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा ना, तब तू मेरा ख्याल रख लेगा। लेकिन तू इस तरह अपना मूड खराब मत कर। आज तेरा अंडर 19 क्रिकेट का फाइनल सिलेक्शन है। तेरे पापा भी यही चाहते थे ना कि तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बने, है ना? हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा और आपका जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। रिक्शा, रिक्शा, एसके कॉलेज। नहीं, एक काम बाकी करना पड़ेगा। पर आदि, आज तेरा सिलेक्शन है और आज ये सब दिनों जरूरी है। फिर ठीक है, चल मैं भी आता हूँ।
अभी इतना इंतजाम हो पाया। कैसी हो? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुम लोगों की इन हरकतों के क्या नतीजे हो सकते हैं? सर प्लीज सर, सस्पेंशन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हाँ सर, अगर आप बात करेंगे तो जरूर कुछ हो सकता है सर, प्लीज। हाँ, तो ये सब तुम लोगों को तब सोचना चाहिए था ना, जब तुम लोगों ने अपने क्लासमेट आदित्य के ऊपर हमला किया था। सर सीधा कहिए, आदित्य आपका फेवरेट स्टूडेंट है। सर आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग में हम आदित्य को बराबर की टक्कर दे सकते हैं, लेकिन आप हमसे ये मौका छीन रहे हैं। अभी केवल सस्पेंड हुए तुम दोनों, लेकिन मेरे कहने पर सिलेक्शन कमेटी तुम दोनों को हमेशा के लिए बैन कर सकती है, समझे? नाउ गेट लॉस्ट, आउट। सॉरी। क्या रे, रोज के बंदे बहुत उछल रहा है ना तू, किसी दिन बाहर मिल। ठीक है, तो कहीं और स्कोर सेटल कर लेंगे। तो स्कोर सेटल करना है ना, हम करेंगे इसका स्कोर सेटल। बेटा क्या कर रही है? क्या हुआ तुझे? विनय, कहाँ है तुम्हारा वो प्लेयर जिसकी तारीफ करते तुम थक नहीं रहते? क्योंकि बाकी की तुम्हारे प्लेयर्स तो कुछ खास प्रदर्शन कर ही नहीं पाए। जैसा आदित्य बस आता ही होगा। मेरी नजर में आदित्य एक काबिल स्टूडेंट के साथ साथ एक काबिल क्रिकेटर भी है। उसकी बैटिंग में एक शार्पनेस है। अगर आने वाले टाइम में कोई राइजिंग स्टार या इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल सकता है तो ये पोटेंशियल आदित्य के अंदर है। ये लो आ गया आदित्य। आदित्य इतना लेट? तुम्हें मालूम है ना आज का दिन तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सॉरी कोच। ठीक है, forget everything. Come on, stand up. Come fast. Lovely shot. Well played, आदित्य। विनय, सही कहा था तुमने इस लड़के के बारे में। हमको हमारा नेक्स्ट स्टार क्रिकेटर मिल गया। ऐसे टैलेंट को ढूंढना, उसे कोच करना, जो तुम्हारे करियर को और आगे लेकर जाएगा। आदि? हाँ वाह, मेरा सिलेक्शन हो गया। सच आदि? हाँ। आदि, आज जहाँ भी तुम्हारे पापा होंगे ना, बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। चल अब जल्दी से घर आ जा। अच्छा माँ, ये बताओ तुम मुझे क्या तोहफा दोगी? जो तू बोले। आज सुबह के लिए मुझे माफ कर दो माँ। वाह, क्रिकेटर क्या बन गया, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। हाँ चल चल जल्दी घर आ जा, तेरा फेवरेट खाना बना रही हूँ मैं। ठीक है माँ। ओके बेटा, बाय। मुझे क्यों मार रहे हो? प्लीज मुझे मत मारो, मैंने क्या किया? हाँ 1 मिनट रुको। सुनो, अब तो आदि का भी अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो चुका है, और इससे पहले कि विक्रम फिर से कुछ कर ले, उसे ये जताना बहुत जरूरी है कि मैं अकेली नहीं हूँ। अच्छा रखती हूँ।
हाँ सुजाता, मेरे साथ खाना फ्रिज में रख दिया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आदि भी अभी तक नहीं आया, उसके दोस्तों ने उसे रोक के रखा होगा, फोन भी नहीं लग रहा उसका। अब तो आदित्य बाबा बड़े क्रिकेटर बनने वाले हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। जा। हेलो, बेटा को जिंदा देखना चाहती हो तो 1 करोड़ का बंदोबस्त करो, और अगर पुलिस के पास गई तो देख लेना। कौन बोल रहा है? आदि, आदि आपके पास है? आदि, आदि कैसे है तू? आदि आपके पास है? आदि, आदि तू, मेरे साथ क्या हुआ? आदित्य बाबा को क्या हुआ मेरे साथ? आज ही उसका अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ था सर। हम सब बहुत खुश थे, मैं तो वेट ही कर रही थी उसका, लेकिन बहुत देर से आया नहीं, तो मुझे लगा उसके फ्रेंड्स ने उसे रोक के रखा होगा। फिर अचानक ये किताबस तो कॉल आया सर, मैं तो बहुत घबरा गई। क्या हालत होगी, कहाँ होगा वो? आप जल्दी से कुछ कीजिए सर, पता तो कीजिए वो कहाँ है। पानी पता तो कीजिए सर। आप शांत हो जाइए, हम आपके बेटे को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और वो नंबर भी जिससे आपको फिरौती के लिए कॉल आया था। देखिए आप घबराइए मत, आपका फोन भी जो है हमने सर्विलेंस से डाल रखा है। किडनैपर का फोन आता ही आप उसे बिजी रखिएगा, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। आपकी बेटी की किसी के साथ दुश्मनी थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी के साथ? सिलेक्शन को लेकर कोई जलता था? नहीं जी, उसके पापा के डेथ के बाद ना वो कहीं आता था ना जाता था, बस अपना क्रिकेट ग्राउंड और घर, बस इतनी ही उसकी दुनिया थी। आपको किसी पे शक है? आप चिंता मत कीजिए अनुजी, मैं आपका ऊपर वाला दोनों कमरा किराए पे लगवा देता हूँ। जी थैंक यू। मेरा घर बाहर से देखा, खाली करने को तेरे को क्या लगा कि भाई के जाने के बाद वापस हो गया? वो विक्रम ही है सर। हाँ सर, वो विक्रम ही हो सकता है जो मेरे बच्चे के साथ कुछ कर सकता है। वो विक्रम ही है। तो आपको लगता है कि हम उस लड़का को गायब किए हैं? परसों तुम उसके घर पे गए थे ना, धमकी दी थी उसे, अन्नू के गले पर चाकू भी रखा था तुम। अगर आपको लगता है कि आप हमको मार पीट कर वो सब उगलवा सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो आपको जो करना कीजिए। कल रात कहाँ पर था? देखिए साहब, कल रात हम अपने दोस्त के यहाँ थे, काफी देर तक दारू पी रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो नंबर देते हैं, बात कर लीजिए उससे। और एक बात और बता दें साहब, आप उस अन्नू पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। वो अच्छा तरह जानती है कि लोगों को कैसा बेवकूफ बनाया जाता है। इस विक्रम पे नजर बनाए रखो, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। राजीव, एक बात समझ में नहीं आ रही। आदित्य एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली से है, उसे कोई किडनैप करके 1 करोड़ की रकम क्यों मांगेगा? एक काम करो, विक्रम के साथ साथ आदित्य की भी पर्सनल कॉलेज डिटेल्स निकलवा। ये लड़का स्टेट लेवल पे सिलेक्ट हुआ है, आई एम श्योर इससे कोई ना कोई तो जलता होगा, क्योंकि सिलेक्शन के तुरंत बाद ही यह हादसा हुआ है। सब अरे नीलू, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सब ठीक होगा हमारे साथ, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी। सर इसी लोकेशन से किडनैपिंग का कॉल आया था। यही दुकान है ना? यस सर। भाई साहब, परसों रात को करीब 9:30 बजे आपके इस पीछे से कोई फोन करने आया था? यहाँ पे काफी लोग फोन करने आते, कुछ याद नहीं साहब? अंकिता, वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज निकालना। थोड़ा दूर है लेकिन शायद कुछ मिल जाए। ओके सर। मैडम, आदित्य बाबा को गुस्सा क्यों नहीं आता? बस विक्रम ने जीना हराम कर दिया था उनका। बड़े साहब की बीमारी का बड़ा फायदा उठाया था उसने। ये तो हमारी मैडम बड़ी हिम्मत वाली थी। उन्होंने 2-4 नौकरी भी की घर चलाने के लिए।
और आदित्य बाबा को महंगा क्रिकेट का सामान भी तो देना था। तुम आदित्य के बेस्ट फ्रेंड हो। इन दिनों तुमने उसके बिहेवियर में, उसकी बोलचाल में कभी कुछ अलग देखा, कुछ अलग महसूस किया? नहीं सर, आदित्य तो बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन हाँ, कुछ दिनों पहले उसके क्रिकेट ग्राउंड में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? सर, ध्रुव और जहीर दोनों ही आदित्य के मुकाबले के कंटेंडर्स हैं। लेकिन सर, वो उनकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने स्पोर्ट्स को पर्सनल दुश्मनी बना लिया और वो फाइनल सिलेक्शन के प्रोसीजर से आउट हो गए। आदित्य, ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो ध्रुव और जहीर बदतमीज लड़के, जाने दीजिए। हाँ किया तो क्या? नहीं सर, हम बस उसे डरा रहे थे। आदित्य हमारे बारे में गलत न्यूज़ उड़ा रहा था कि अंडर 19 क्वालिफाई करने के लिए हम ड्रग्स ले रहे हैं। तो तुम लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हो, राइट? हम क्यों अपने करियर के साथ मजाक करेंगे सर? विनय सर ने आदि के कहने पर हमें डिस्क्वालीफाई किया। सर, वो दोनों अमीर घर से हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो कुछ भी गलत तरीका अपना करके गेम को जीत सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो दोनों आदित्य से जलते थे। सर, तुम लोगों ने आदित्य को आखिरी बार कब देखा था? मैच शुरू होने से पहले 9 बजे तक जनरली यहाँ प्रैक्टिस हुई थी। उसके बाद तो मैं अपने घर चला गया था। सर, हेलो, मैं बोल रही हूँ। चिंता मत करो, यहाँ पर हमें कोई नहीं सुन सकता। अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। लेकिन ये करना जरूरी है। मामी, वो आज क्यों नहीं आया? मामी, वो रोज आता है और वो 2 दिन से नहीं आया। चुपचाप खाना खा। कटे हुए पैर को देख के ऐसा लगता है कि कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर फेंका गया है। ठीक है, आसपास के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। ठीक। सर, 6 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है आसपास के थानों में, जिसमें से 2 लेडीज है, एक बुजुर्ग आदमी है और 3 20-22 साल के लड़के हैं। कटे हुए पैर का डीएनए आदित्य के डीएनए के साथ मैच करके देखो सब। और अंकिता, यस सर। आसपास के पुलिस स्टेशन पे जाकर पता करो कि कोई और बॉडी पार्ट्स मिले कि नहीं मिले। राइट सर। मेरा हाथी पता नहीं किस हालत में होगा। मेरा बच्चा देख लीजिए मुझे। चली जाओ तुम यहाँ से। किस हालत में होगा? संभालिए अपने आप को अनु जी। हम ये नहीं कह रहे कि वो पैर आदित्य का है, लेकिन आगे की कार्रवाई तो हमको करनी होगी ना, और उसके लिए डीएनए ही एक तरीका है। आदि का फोन। माँ, मुझे बचा लो माँ। आदि। हाँ, अनु के नंबर पे एक फोन कॉल आया होगा, उसे ट्रेस करो जल्दी। ठीक है ना? अगर पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार देंगे माँ, प्लीज। आदि सब ठीक हो जाएगा। आदि। अब तक तो वो ठीक, लेकिन अगर कल तक पैसा नहीं पहुंचा तो उसकी लाश पार्सल कर दूंगा। हेलो हेलो, फोन काट दिया उन्होंने। फोन काट दिया उसे। आप चिंता मत कीजिए राजीव, किडनैपर ने जल्दी फोन काट दिया, पता नहीं ट्रेस कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी पता करो कौन सा लोकेशन था। सर, अनु जी आप फिक्र मत कीजिए, वो दोबारा फोन करेगा, हम उसे ट्रेस कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। सर, ये किडनैपर जहाँ से फोन कर रहा है वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और एरिया भी बहुत क्राउडेड है। सर, ऐसे तो एग्जैक्टली फोन कर कौन रहा है ये पता लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। अपनी टीम को अलर्ट करो, मुझे वो आदमी चाहिए जल्द से जल्द। सॉरी सर। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये अनु ने ये नहीं बताया हमें कि वो रैंसम की रकम कैसे अरेंज करेगी, कहां से अरेंज करेगी। इसका फाइनेंशियल स्टेटस निकालो, पता करो आखिर में उसके पास पैसे हैं कि नहीं।
क्योंकि उसकी घर की हालत देखते हुए नहीं लगता जैसे वो 1 करोड़ की रकम दे पाएगी। या फिर हो सकता है उसके पास कोई और सोर्स। सर इस बारे में भी विक्रम ही हमें बता सकता है। सर आदित्य का फोन जहाँ पे ऑफ हुआ था वो लोकेशन मिल गई है। कहाँ की लोकेशन? सुचार को। इस एरिया के 4-4 किलोमीटर की रेडियस में सब लोगों से पूछताछ करो, पता करो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है कि नहीं, और आदित्य को किसी के साथ देखा गया था कहीं। राइट सर? यस सर। हाँ साहब, वो काला थैला मैंने ही देखा था। आसपास किसी को देखा था? नहीं साहब, यहाँ तो हम ही आते जाते हैं, हमारे अलावा कोई आता जाता नहीं यहाँ पर। सर यहाँ इतनी दूर बॉडी पार्ट्स लाके फेंके उसने। वैसे इस एरिया के एसएचओ ने बॉडी पार्ट्स का सैंपल भेज दिया लैब, लेकिन हम सॉरी सर, लैब वाले बोल रहे 2 से 3 दिन समय लगेगा। कितने दिन लगे? 2 से 3 दिन। फोन लगाओ उसे। हेलो, हाँ सर से बात कीजिए। क्या कहा तुमने? यहाँ हर जगह पे बॉडी पार्ट्स मिलते जा रहे हैं, गुमशुदा को ढूंढने का वक्त निकला जा रहा है, और तुम्हें 2-3 दिन चाहिए? शाम तक का रिपोर्ट चाहिए मुझे, समझे? गुड। ये बॉडी पार्ट्स को फोरेंसिक में भेजता हूँ। जी सर। और गोताखोरों को बुलवाओ और तालाब में पता करो कि और बॉडी पार्ट्स है कि नहीं है। जी सर। और आदित्य के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वो 3 जगहों पर रेगुलरली जाता था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और चौल। चौल? हाँ सर, वही चौल जहाँ दिनू रहता है। देखो मैं जानता हूँ तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो। बताओ वो तुम्हारे घर पर क्यों आता था? मैंने आदि को वादा किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हम सिर्फ आदित्य की मदद करना चाहते हैं और कुछ नहीं। सच सच बताओ, आदित्य वहां पर क्यों आता था? एक दिन आदि जब मुझे घर ले जाने आया था तो उसने पहली बार नीलू को देखा, और फिर आदि मुझे नीलू के बारे में पूछने लगा, पर जब मैंने नीलू के अतीत के बारे में उसे बताया तो उसे हमदर्दी हो गई। और सर आदि है ही ऐसा जो दूसरों को अपनी जिंदगी में आसानी से शामिल कर ले। सर आदित्य इंसान के रूप में भगवान है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने हमारी नीलू के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि हम उसके सगे मामा मामी होकर भी कुछ नहीं कर पाए। अब हमारा घर ही मुश्किल से चलता है, तो हम 5 लाख कहाँ से लाएंगे सर? लेकिन ऐसा क्या हो गया था जो इतनी बड़ी रकम उसने आप लोगों को दे दी? इससे क्या हुआ? मैं और मेरी पत्नी मार्केट गए हुए थे और नीलू घर पे अकेली थी। पता नहीं किस सर, हमने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हमारी बेटी डरी हुई है सर। उसने कुछ नहीं बताया। डरो मत, देखो हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, ठीक है? बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बताओ तुम। देखो अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बता दो। हो सकता है तुम्हारी इंफॉर्मेशन की वजह से हम आदित्य के किडनैपर्स तक पहुंच जाए। क्या तुम नहीं चाहते कि आदित्य दोबारा से घर वापस आ जाए? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे। इसके माँ बाप हैं? सर 1 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में इसके माँ बाप की मौत हो गई। तब से हम दोनों ही इसके माँ बाप हैं, तो इसलिए नीलू के केस लड़ने के लिए आदित्य पैसे दे रहा था। हेलो, ठीक है हम अभी पहुंचते हैं। हाँ साहब, ये उस दिन रात को आया था और इसके पीछे 2-3 आदमी और थे, आपस में भेज चल रही थी। गार्डन में सीसीटीवी कैमरा है? हाँ सर। ये देखिए सर।
ये तो आदित्य है, पार्क की तरफ जा रहा है। ये विक्रम है। विक्रम आदित्य के पीछे है। और ये इसके हाथ में क्या है? चाकू है। इसका मतलब विक्रम ने हमसे झूठ कहा था। तो सिर्फ इसी ने नहीं, किसी और ने भी हमसे झूठ कहा था। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये तो ध्रुव और जहीर है। इसका मतलब वो लोग भी आदित्य से उस रात को मिला था। और इसकी गोद में क्या है? सारी रात अपने दोस्तों के घर पे दारू पी रहा था तू? हाँ? तो फिर ये कौन है? तेरा चूड़ा भाई। पहले आदि पार्क पहुंचता है और उसके 2 मिनट बाद तुम्हारी गाड़ी पार्क वाले सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर होती है। तुम्हारे गोद में क्या है? लाश। हाँ? सब कुछ नहीं किया है हमने, हम आपको पूरी बात बताते हैं। हम आदमी लोग के सामने हमारा पर हाथ उठाया था, तो उसको तो सबक सिखाना ही था, पर उसके लिए हमको बहुत ज्यादा टाइम देने ही लगा। उसी रात मेरे पर हाथ उठाएगा तू? छोड़िए, मेरे पर हाथ उठाएगा तू? ये बोतल तेरे सर पर फोड़ दूंगा ना, सारी लकड़ी बाहर निकल जाएगी। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। आदि के घर जाने का रास्ता हमें पता था। जब उसने फील्ड में हमसे कहा था कि तो कहीं और स्कोर सेटल कर लेंगे। तो हम दोनों ने उसको पार्क में दबोचा। अरे इधर चुप के बैठा है, बहुत उड़ रहा था तो। तू क्या? नहीं आदित्य बोल के रहा, मार इसको। ये किधर गया? चल बहुत फंस जाएंगे, चल जल्दी। साहब, हम उसका नाम ले लेके चिल्लाते रहे, उसको ढूंढते रहे, अभी कहाँ गायब हो गया। और सर इसके बाद हम लोग डर गए थे, उसके साथ कोई और भी था। इतने में आदि वहां से भाग गया, हमें पता भी नहीं चला सर। और सर ये जो मेरे गोद में जो दिख रहा है ना सर, तो मेरा क्रिकेट किट है सर। मैं जहीर के घर से लेने गया था। तू बोल रहा है ना तू? नहीं साहब, देखिए हम उसको गायब नहीं किए हैं। अंकिता, पता करो ये तीनों सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। क्रॉस वेरीफाई करो। यस सर। सर एक बात और, जहरी का अब्बा का मीट शॉप भी है। बॉडी पार्ट्स काटने के लिए हथियार ढूंढने की जरूरत भी नहीं, वो जानना घर में ही अवेलेबल है। सर एक बैड न्यूज़ है, कटे हुए पैर से आदित्य का डीएनए मैच होता है। सर मेम साहब और आदि बाबा के बीच में सब कुछ ठीक था, पर आदि बाबा के पिता के मरने के बाद उन दोनों के झगड़े शुरू होने लगे। और क्या, उसके बाद में गया ही नहीं। क्या चल रहा है ये सब? तू निकल यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो समझ रहे हो ना, आदि, बेकार में बात को बढ़ा रहे हो। हाँ मैं सब जानता हूँ, तू जा यहाँ से। आदि मेरी बात से। आदि। मैं मानती हूँ मेरा रमन का अफेयर चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने बच्चे को मारा है। मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती? उसके पिता के जाने के बाद उसे लगने लगा कि
उसे मेरा ख्याल रखना है और इसलिए मेरी और रमन की नजदीकियां उसे चुभने लगी। हाँ सर, अनु जी को मेरे साथ देख के उसको लगा कि मैं उसके पिता की जगह लेना चाह रहा हूँ। दीदी, दीदी, क्या हुआ नीलू? तुम ठीक तो हो? मुझे बड़े साफ से मिल बताओ नीलू, तुम मुझसे मिलना चाहती थी? बेटा बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? सर, मुझे पता है। क्या पता है? आदित्य भैया को किसने मारा है? किसने मारा? मेरी मामा ने। मामा ने मारा? लेकिन तुम्हारे मामा तुम्हारे आदित्य भैया को क्यों मारेंगे? क्योंकि उन्हें सच पता चल गया था। कैसी हो? आदित्य भैया, वो आदमी। कौन आदमी? वो आदमी मामा है। क्या? तुम्हारे मामा ने तुम्हारे साथ? कोई केस नहीं है, कोई वकील नहीं है। मामी को ये बात पता है पर वो छुपा रही है। तो डर मत, मामी को बस। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? क्यों रो यार? खुद अपनी भांजी के साथ क्या कर रहे तुम? तूने क्या किया है? निकल यहाँ से। दोबारा दिखना मत। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन अब सच का केस होगा, सच की कचहरी बैठेगी। नीलू, तू टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे साथ है, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। उस दिन के बाद से आदित्य भी मुझसे कभी मिलने नहीं आया। मैं हमेशा उनकी राह देखती रही। मेरे मामा ने आदित्य भैया को मारा। अब वो मुझे भी मार देंगे। वो मुझे भी मार देंगे। सर प्लीज मुझे बचा लो, वरना वो मुझे भी मार देंगे। प्लीज बचा लो सर, प्लीज बचा लो मुझे पापा। फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या सोचा तुमने यार? यार जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता पुलिस हमें परेशान करती रहेगी। काम करते ना, यहाँ से भाग चलते हैं। सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ नहीं किया। ये घर के बाहर भी नहीं गए, सर इनकी कोई गलती नहीं है। मर्डर और रेप के लिए बहुत लंबे के लिए अंदर जाएगा तुम। चल चल। मेरी बात सुनिए, ये सच है सर, नीलू के साथ मैंने गलत किया था, लेकिन मैंने आदि को नहीं मारा। मैंने आदि को नहीं मारा सर। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? सर मैंने नीलू के मामा प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड चेक किया, उसके फोन से ऐसा किसी को भी कॉल नहीं गया जो इस तरह से मर्डर कर सकता है। आई मीन किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हिस्ट्री शीटर नहीं है। फिर मर्डर किसने किया? राजीव, कुछ तो है हमारे सामने जो नजर नहीं आ रहा है। लगता है सारे एविडेंसेस दोबारा से चेक करने होंगे। क्रिकेटर आदित्य सिंह के मर्डर में फरार 2 संदिग्ध ध्रुव और जहीर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि मिले बॉडी पार्ट स्टेट लेवल अंडर 19 के लिए चुने गए आदित्य सिंह के डीएनए से मैच करते हैं। सर, आदित्य की माँ बैग लेकर कहीं जा रही है। अरे सुजाता, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आजकल दिनू नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वो उसका ओवर टाइम चल रहा है ना, तो रात को देर से आता है। अच्छा। अरे इतना सामान क्या लेके जा रही हो सुजाता? ये बर्फ है, वो इतनी गर्मी है ना, और दिनू को ठंडा पानी ही पसंद है, तो इसलिए मैं चलती हूँ। हेलो, हाँ पांडे बोलो। हेलो सर, सुजाता 2 थैली बर्फ भर के लेके जा रही है। क्या? चलो हटो। मैडम आप हटिए। मैडम, मैडम कुछ नहीं है। पांडे ऊपर देखो। सर क्या हुआ? मैडम कुछ नहीं है उधर। मैडम क्या हुआ? उधर कुछ नहीं है मैडम। मैडम उसमें कुछ नहीं है मैडम, उसमें कुछ नहीं है। सर ये देखिए। क्या है ये? हाँ? सर उसमें कुछ नहीं है। सर उसमें कुछ नहीं है। सर उसमें कुछ नहीं है। मैडम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे आप मेरी माँ को कहाँ लेके जा रहे हो? दिनू, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड आदित्य का मर्डर किया है। आदित्य को माँ ने नहीं, मैंने मारा है। सर इसने कुछ नहीं किया है। मैंने माँ बस कर, वैसे ही तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, वो यहाँ झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। सर वो झूठी किडनैपिंग की प्लानिंग आदित्य ने ही की थी। मुझे पता है माँ को रमन का सहारा लेना पड़ रहा है सिर्फ पैसों के लिए, और वो रमन माँ का फायदा उठा रहा है, इसलिए मैंने अपनी किडनैपिंग का प्लान बनाया है। ठीक, मैं सब कुछ सोच चुका हूँ। मुझे पता है माँ के पास फिरौती के पैसे नहीं है, तब वो नाना नानी को कॉल करेगी पैसों के लिए, और नाना नानी फिरौती की रकम दे भी देंगे क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और एक बार पैसे आ गए ना, तो मैं नीलू के लॉयर को भी उसके केस का पैसा दे सकता हूँ। शायद मेरी छोटी बहन जैसी है। फिर मैं और माँ किसी अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाएंगे, और हम दोनों कैब का बिजनेस शुरू कर देंगे। हम दोनों? हाँ, तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे पीछे छोड़ दूंगा? तू यार है मेरा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। माँ मुझे बचा लो माँ, अगर पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार देंगे माँ, प्लीज। बेटे को जिंदा चाहती हो तो 1 करोड़ का बंदोबस्त करो। हमें पता था कि मोबाइल पे कॉल करने से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए हमने रैंसम कॉल की रिकॉर्डिंग पहले ही बना ली थी। फिर मैंने बाहर जाकर एक पीसीओ से आंटी को कॉल किया और उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके रहने की जगह तुमने कैसे ढूंढी? जहाँ मैं काम करता था वही एक कर्मचारी छुट्टी पे गांव गया था। फ्लैट मेरे घर के पास ही था, तो प्लान में आसानी हो गई। लेकिन जिस रात को वो गायब हुआ था पार्क में, वहां पर ध्रुव, जहीर और विक्रम वो लोग कैसे पहुंचे? ये भी एक आदित्य के प्लान का हिस्सा था, ताकि वो उन लोगों को सबक सिखा पाए। और उसे पता था कि उसके गायब होने से उन लोगों को जरूर सवाल पूछे जाएंगे,
अगर सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था तो फिर उसे मारा क्यों? मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पुलिस मुझे ढूंढ लेगी तो माँ का क्या होगा? अब घर वापस जाना चाहिए। और फिर पुलिस को क्या कहेगा? तू कहा था तुझे किसने किडनैप किया, मेरी बात मान आदि, कुछ दिन इंतजार कर ले, मैं अनु आंटी से बात करता हूँ, तेरे नाना से मदद मांगने के लिए मैं उन्हें मना लूंगा। अब मुझे नहीं करना ये सब, बहुत हो गया। फिर ये सब प्लान क्यों बनाया तूने? ये सब काम मुझसे क्यों करवाया? ये तो मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोच रहा है। खैर जो भी है, ये सब शुरू मैंने किया था, अब खत्म भी मैं ही करूंगा। देख आदि, ये शुरू जरूर तूने किया है, पर खत्म हम मिलके करेंगे। आदित्य ने अचानक प्लान चेंज कर दिया। उसकी बॉडी के साथ क्या किया तुमने? उसे मारने के बाद मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। उसे मार के मैंने उसी के क्रिकेट किट में उसे डाल दिया और कैसे कैसे करके मैं अपने घर ले आया। माँ मेरी मदद करो माँ, मुझे जेल में नहीं जाना। कुछ सोच ले। आदित्य के साथ साथ मेरे भी सारे सपने टूट गए। मैं भी अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। सर, आदित्य मर्डर केस का जजमेंट आ गया है। सुजाता को सजा सुनाई दी गई है और दिनू को जुवेनाइल भेज दिया गया है। आदित्य जैसे टैलेंटेड लड़के के साथ यह हाल होगा किसी ने नहीं सोचा था। काश उसने अनु से बात कर ली होती, एक दूसरे को समझ लिया होता तो आज ये हाल नहीं होता। आज उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स होते, उसका इंटरव्यू ले रहे। हाँ सर, बुरा तो लगता है ये सोच कर कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को चंद पैसों के लिए मार दिया। वही, कभी कभार वो नुकसान नहीं देता है जो आपको दुश्मन होता है, कभी कभार वो नुकसान दे जाता है जिसपे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, वही आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंप देता है। ठीक है, रहने दो। जैन भाव जिंदाबाद, जैन भाव जिंदाबाद, जैन भाव जिंदाबाद। जैन भाव देखो ना, कंपनी वाले बोलते हैं सब इनकी गलती है, इनका एक्सीडेंट हुआ तो मतलब कंपनी की कोई गलती ही नहीं है। अरे घाबरायचं नाही, जोपर्यंत हो जयंत हाय काय एकदम। और जब तक गणेश भाव को पूरा मुआवजा नहीं मिलता, कंपनी का एक मजदूर भी काम पे नहीं जाएगा। ए हीरा, हो भाऊ, सबको बोल दे। हो भाऊ। काका सुनो ना, मैंने 12th पास कर लिया है, तो प्लीज आप मुझे भी कहीं पे जॉब पे लगवा दीजिए ना। ये गौतम, ज्यादा बड़ा जा रहा तू? हाँ? तू टेंशन मत ले, इधर बैठा है ना मैं। तेरे को किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो, सीधा मेरे को फोन करने का। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम वेलकम वेलकम। शाकाल के आज तुम्हारा स्वागत है। टीवी देख रही है तू? तेरे को अभ्यास करने को बोला था ना? ना कोई लिफ्ट ना कोई घोड़ा। अभ्यास करने को बोला था तेरे को? दिखाती हूँ मैं तुझे अभी। काटे कुटे के लिए माँ जी? यार तुम दोनों की किटकिट खत्म ही नहीं होती। बाबा देखो ना, इन्हें मुझे कितना मारा।
तूने भी तो आई की बात मानी नहीं होगी ना। आप दोनों ना एक जैसे हो, दोनों में से मुझसे कोई प्यार करता ही नहीं है। अरे साइली, साइली! देख जयंत, 10 लाख बहुत ज्यादा है गणेश के लिए। अरे खन्ना साहब, बंदा बेड पे है। जिंदगी भर उसने आपके फैक्ट्री के लिए काम किया है, और अब आपके फैक्ट्री के एक्सीडेंट की वजह से वो आगे जिंदगी भर काम नहीं कर पाएगा। एक काम कर, 5 में निपटा ले, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। आपको पूरे के पूरे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब तो क्या, फैक्ट्री पर ताला लगाऊंगा, एक वर्कर भी काम पर नहीं आएगा। और आपको तो मालूम है ही, एक दिन भी अगर ये आपकी फैक्ट्री बंद रहेगी तो आपका कितने का नुकसान होएगा? ना साहब, ये अच्छी डील है, ले लो ये। तो सोचिए आप, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चल रही है जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद, जयंत भाऊ जिंदाबाद। मजा आ गया ये नाजिया। आ जाइए इधर। आज मैं एकदम मूड में है रे नाजिया, कमाल की मूड में है। पता है, लोगों ने मेरे नाम के नारे लगाए हैं, जय जयकार, जय भाऊ, जय जयकार। एकदम ऐसे भगवान वाली फीलिंग आ गई मेरे को। अच्छा है, अगले जुम्मा ना हम लोग दरगाह जाएंगे और सिद्धिविनायक भी जाएंगे। ऊपर वाले को बाद में याद करना, पहले इस नीचे वाले भगवान की सेवा कर। वो मेरा महीना चल रहा है। चलिए। कैसे चलेगा ये? 9th में ये हाल है तो 10वीं में तो ये लड़की नाक ही कटाएगी मेरा। कहा था ना मैंने, इस आफत को मत लेकर आओ, लेकिन नहीं। अरे अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद लेते ना तो भी चलता, लेकिन नहीं, तुमको चाहिए थी तुम्हारे भाई की लड़की। क्या करें, फंस गया पर। मैं क्या मानते, इसको वापस गांव भेज दो, गांव ही भेज दो। हेलो, वो कमीना आपके पास ही आ रहा है। क्या? रिद्धि बेटा, तू चल, जल्दी निकल यहाँ से, चल। भाई रात के 10 बजे कहाँ जाऊँ? अरे वो राक्षस यहाँ आ रहा है। अभी अभी नाजिया का फोन आया था, किसी भी दोस्त के यहाँ चली जा, कहीं भी चली जा, बस अभी यहाँ से निकल। चल, जल्दी चल, चल चल जल्दी चल, ये डाल ले। मेरी हीरोइन, क्या ये रेडी होके तू कहाँ जा रही है? अरे आज मैं बहुत खुश है। अरे क्या मस्त दिन किया मेरा, पता है? तू जाना और मेरे लिए थोड़ा सा नमक मिर्च लेके आ, मेरी हीरोइन। जा। मेरे भगवान को किसी की नजर ना लगे। हसन, तू याद क्या कर रहा है? लेने आया हूं तुझे। तू मेरी थी नाजिया, मुझे लगा तू मेरा इंतजार करेगी, और तूने उस अधेड़ उम्र के बेवड़े से शादी कर ली। तो क्या करती मैं? हाँ, तू तो जेल चला गया, और तेरे अबॉर्शन के बाद कौन मुझसे शादी करता? और वो तेरा नेता मेरे पीछे पड़ गया था, भागकर मुझे मजबूरन मुंबई आना पड़ा। तू इसे 10 साल के बाद वापस नहीं आ सकता। मैं अभी 6 महीना पहले जेल से निकला हूं, और 6 महीने से तुझे ढूंढ रहा हूं। देख, अब जाके मिली है तू। देख, मुझे पता है तू तेरे पति के साथ खुश नहीं है, लेकिन वो मेरे बच्चे का बाप है, और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। और तेरे को पता नहीं है, जैद बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकता है। ए नाजिया, मैं दुर्गापुर का सबसे बड़ा शार्प शूटर हूं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरा वो जयंत है ना, इसके लिए तो मेरी एक गोली काफी है। मैंने बोला था ना वही नहीं, कंपनी के पुंगी बजाऊंगा।
वो कंपनी के मालिक से लड़के 10 लाख रुपए का चेक लेके आया मैं। भाऊ तुमसे खूब आभारी है भाऊ। हीरा, हो भाऊ, ये चेक गणेश भाऊ के अकाउंट में डालने का। हाँ, जब मैं कॉल करूंगा तभी। कॉल करूंगा म्हणजे? नहीं, अपन थोड़ा बात करते हैं ना पहले। हाँ, 10 लाख रुपया ऐसे फोकट में मिलता है? ये जो कर रहा हूं मैं, हम दोनों के फायदे के लिए कर रहा हूं मैं। देखो, आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मर्द चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए? मेरे को आप चाहिए। मैं ये सब नहीं कर सकती। नहीं? ठीक है फिर, 10 लाख रुपया भूल जाए अभी। ये भी याद रखना, कंपनी वाले गणेश पे केस डालेंगे मशीन खराब होने के लिए। वो सब तुमको देखना है, आप सोच लो उसके बारे में। साइली, ये क्या कर रही है तू? चोरी कर रही है तू? हाँ, चोरी करेगी? आज मैं तेरे को नहीं छोड़ेगी, आज नहीं छोड़ूंगी। साइली! 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 कुछ करो ना! अरे वो सर्विस करने में। साइली! अच्छा किया तुमने यहाँ आकर। इस जयंत को हमने यूनियन लीडर इसलिए बनाया ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे, लेकिन अब वो हमारे सर पर नाचने लगा है। इसलिए अभी ऑफर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो 10 साल पहले मैंने जयंत को दिया था। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इसे यूनियन लीडर से हटाना आसान नहीं है। खन्ना साहब, जयंत जिंदा रहेगा तभी तो लीडरगिरी करेगा ना। सर, थानेवासी एरिया की यूनियन लीडर जयंत पवार को किसी ने गोली मार दी। जयंत पवार? सर, मैं पीएसआई संजय सावंत, एमजी पुलिस स्टेशन थाने से। मुझे आपको जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है सर। थोड़ा जल्दी बताइए, मुझे अर्जेंसी में कहीं पहुंचना है। सर, ये हमारी बेटी के बारे में। सर, मैंने गन चोरी की रिपोर्ट की थी अपने स्टेशन में। साथ ही साथ मैं साइली को भी पूछ रहा था। ये लास्ट मैंने उसे वासी में ट्रेस किया। साइली का कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार या वाशी में रहता है? नहीं सर। अरे रुकिए रुकिए, अरे वो देखिए लड़की, उसे बेचारी सिकुड़ कर सोई रही है। हाँ तो हम क्या करें उसमें? ऐसे कैसे? उसे हम अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम भी ना। बेटा, अरे नहीं बेटा, डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हें। तुम ठीक तो हो? खोई हो क्या? चल, हम यहीं पे रहते हैं, हमारे साथ घर चलोगी? आओ। सर, जयंत पवार। ये इनको यहाँ लेके कौन आया? सर, पास के मार्केट के कुछ लोग। गोली लगी ये बात सुनकर सबके सब भाग गए सर। ये परिवार है इनका? जी, इनको यूनियन के वर्कर्स ने इन्फॉर्म किया था सर,
पास की मार्केट के कुछ लोग जैन पवार को जख्मी हालत में लाए थे। तो वहां जाके जरा पूछताछ करो और जिस स्पॉट पे हादसा हुआ है वहां से जैन का फोन रिकवर करवाओ और साइली की फोटो भी सब जगह दिखाओ। ये लो, आज तुझे पीरियड आया है ना, दवाई खा लो, खा लो। अरे ऐसा तो होता ही है, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगी, फिर भोग। मेरा मतलब है कि फिर हम खाना खाएंगे। नहीं, मैं खुद नहा लूंगी। ऐसे कैसे? तू हमारे यहाँ पे पहली बार आई है ना, तो अब से तेरे सारे काम हम ही करेंगे। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। चलो उठो, आओ उठो। रुक रुक, छोड़, आंखें कहाँ जा रही है? हाँ, आज के बाद इस घर से तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? चलिए इसे लेकर। इस लड़की को आपने देखा है कहीं, या आपके पति की जान पहचान में हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती। और ये कहाँ काम करते थे, किससे मिलते थे, मुझे कुछ नहीं पता। आपको किसी पे शक है क्या? मतलब कोई ऐसा होगा ना जो आपके पति पे हमला कर सकता है? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बहुत परेशान लग रहे थे और मैंने 1-2 बार गुस्से में बात करते हुए भी सुना था। पर क्या? पर सर, वो उनकी पहली बीवी और उनकी बेटियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। कुछ दिन पहले तो वो मेरे घर तक आ गए। मैं जयन की जायज बीवी हूँ, समझी? उसके घर, उसकी जायदाद पर मेरी बच्चियों का हक है। मैंने नहीं कहा था जयन से कि शादी जायदाद मेरे बच्चे के नाम कर दे, उसने खुद की है। तो उससे ये बात जरूर कह देना कि अगर उसने अपनी वसीयत नहीं बदली ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसके मरने के बाद उसका सब कुछ मेरा और मेरी बच्चियों का ही होगा। सर वो इनकी पहली पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। लगता है आपके पति को भी बहुत गुस्सा आता था। मैडम, मर्दों का तो खून गर्म ही होता है। उनकी पहली पत्नी की डिटेल्स हमें चाहिए। आप अपना फोन नंबर इनको दे दीजिए। सर वो दरअसल मेरे पास फोन नहीं है, इनको नहीं पसंद था कि मैं फोन वगैरह यूज करूं, लेकिन आपको इनके फोन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जैन का रोज का आने जाने का रास्ता था, आपने कुछ देखा था? और उनका फोन वगैरह मिला? फोन का तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो रोज आते जाते तो हम लोग को मालूम रहता। इस लड़की को देखा पहले? नहीं सर। आपने? नहीं सर। मैडम, आपने देखा इसे? नहीं सर ये टोपी मिली है, शायद जैन की होगी। और ये बुलेट सेल वहाँ उधर गिरी थी सर। और सर ये 9mm है। 9mm? छोड़ो, ये लीजिए। 9mm सर्विस गन। इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो संजय? ये देखिए, ये थानेवासी मजदूर यूनियन का लीडर। साइली जानती थी क्या इसे? नहीं। संजय, पक्का साइली ने कॉल नहीं किया ना? नहीं हो सर, उसने अगर फोन किया रहता तो मैं आपको बताता सर। शायद इस कांड के बाद वो डर गई होगी। सर मेरी साइली बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो किसी को नहीं मार सकती। जब वो आपके पास थी तब इतना प्यार किया होता तो शायद भागती नहीं हो। ठीक है संजय, तुम दोनों जाओ, लेकिन याद रखना साइली कांटेक्ट करेगी। बी विजिलेंट। जी सर। करड़े सर, दोनों के फोन सर्विलेंस पर डालो। सर मैंने जैन की पहली बीवी के बारे में पता किया। 10 साल पहले उसने उसे नाजिया के लिए छोड़ दिया था, लेकिन दूसरी शादी के बाद भी वो अक्सर शीला के घर जाता था और उसे और उसकी बेटियों को मारता था। दरअसल वो अपनी बेटियों को पसंद ही नहीं करता था, इसलिए वो चाहता था कि सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के ही नाम कर दो। मतलब पहली बीवी शीला के मन में भी इतना गुस्सा तो भरा हुआ था कि वो जैन को जान से मार डाले। सर हो सकता है शीला ने खुद ना मारा, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके मरवाया। करड़े सर,
जरा चेक करो जयंत की किसी ने सुपारी उपारी ली है क्या? सर सीसीटीवी में क्या मिला पंकज? सर बहुत ही छोटा मार्केट है। फिर भी उस एरिया का अच्छे से फॉरेंसिक करवाओ और नाजिया के घर के बाहर अपना एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में लगवाओ। हो सकता है कि शीला नाजिया पे या उसके बच्चे पे अटैक करने की कोशिश करे। जयंत का फोन सापड़ लगा? नहीं मिला सर, सब जगह पे देखा, कल से नंबर भी बंद आ रहा है सर। सीडीआर मंगवाया है सर। कोई जयंत को गोली मार देता है, उसका फोन लेके भाग जाता है, उस फोन में कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है सर उस बच्ची ने चुराया होगा बेचने के लिए। दस साल हो गए साहब उसे हमें छोड़े हुए। लेकिन वो अक्सर यहाँ पर आया जाया करते थे ना। टाइल मारने आता था साहब और बच्चियों से मिलने, कभी पैसे देने। वॉशरूम अंदर लेफ्ट में। आपके पति ने अपना घर नाजिया के बेटे के नाम कर दिया, गुस्सा तो आया होगा आपको। और हमने सुना है कि आपने धमकी भी दी थी। हाँ साहब, लड़ाई की थी मैंने अपनी बच्चियों के हक के लिए। अपनी शादी तो बचा नहीं पाई, उससे क्या मारूंगी। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप में से कोई भी शहर छोड़ के जाइएगा मत। जी सर, मुझे लगता है जयंत अपनी बड़ी बेटी रिद्धि के साथ कुछ गलत कर रहा है सर। मतलब मैंने रिद्धि की बॉडी पर भी सेम मार्क्स देखे जैसे हमने नाजिया की बॉडी पर देखे थे हॉस्पिटल में। ये देखे सर, ये सामान मुझे उनके बाथरूम और बेडरूम से मिला। और सर, ये रिद्धि की अबॉर्शन रिपोर्ट। लेकिन मानसी, हम श्योरली ये नहीं कह सकते ना कि ये जयंत ने किया होगा। हो सकता है रिद्धि का कोई बॉयफ्रेंड हो या शीला ने रिद्धि से पैसों के लिए ये करवाया हो। इस घर पे नजर रखो, शीला और उसकी दोनों बेटियों का सीडीआर निकलवाओ और अबॉर्शन क्लिनिक जाके पता करो कुछ मिलता है क्या। यस सर। हमने जयंत पवार की इंफॉर्मेशन निकाली है खन्ना जी। उन्होंने अभी अभी आपकी कंपनी से 10 लाख रुपए का मुआवजा लिया था, राइट? हमने पता किया है आपके पुणे के, नागपुर के और गुजरात की फैक्ट्री के वर्कर्स उससे बहुत खुश थे। वो लोग यूनियन फॉर्म करने वाले थे। उन्होंने जयंत को इनवाइट भी किया था हेल्प के लिए। देखिए सर, ये सब प्रॉब्लम्स हर फैक्ट्री में होती रहती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे आए दिन किसी का भी मर्डर करवा दें। हाँ सर, मैं जयंत भाव का राइट हैंड था। जयंत भाव के कहने पे ही खन्ना साहब ने 10 लाख रुपए दिए थे गणेश भाव के लिए। जयंत भाव हमारे लिए भगवान थे, हम में से कोई भी उनको मांग नहीं सकता साहब। ठीक है, थैंक यू। सर, हमने साइली के दोस्तों से और क्लासमेट से दोबारा बात की और आपके कहने के मुताबिक सबके घर पे भी है, लेकिन साइली का कहीं कुछ पता नहीं चला। मैडम, जयंत, शीला और उनके बेटियों की सीढ़ियां। ओके सर, शीला को रोज सुबह 11 बजे एक नंबर से कॉल आता है। ये नंबर रिद्धि के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। रिद्धि के नाम पे? यस सर, लेकिन इसका लोकेशन जयंत और नाजिया का घर दिखा रहा है सर। और फिर 11:30 बजे ये फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रोज आधा घंटा शीला से बातचीत की जा रही है, मतलब जयंत ने नंबर सिर्फ शीला से बात करने के लिए लिया था। यस सर, जयंत ही बात करता होगा और नाजिया को ये पसंद नहीं होगा कि वो अपनी पहली बीवी से बात कर रहा है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाजिया ने जयंत को मरवा दिया हो क्योंकि वो अपनी पहली बीवी से टच में था? हो सकता है, जेलसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अबॉर्शन क्लिनिक से कुछ पता चला?
यस सर, रिद्धि का अबॉर्शन हुआ था लेकिन वो शीला के साथ गई थी सर। बच्चे के पिता के बारे में नो आइडिया। सर मैंने जैन के बारे में आसपास पूछताछ की तो जैन काफी बार शीला के घर आता था। बोला सुन ले। हेलो सर, एक आदमी नादिया जी के घर पे आया था, सुबह भी आया था और रात को भी आया था। फोटो भेज। ओके सर, भेजता हूँ। ममता, हाँ? सुनो, मैं क्या कह रहा था, उस लड़की के साथ हम कुछ करें इससे पहले एक बार कर लूं। खून मुंह लग गया आपके। बस एक बार। ठीक है, मगर उसके बाद काम खत्म। प्रॉमिस। नाजिया जी, ये बंगाल का शार्प शूटर हसन अली आपके घर के चक्कर क्यों काट रहा? सर एक मिनट। बंटू इधर आओ, आप अंदर जाके खेलो। ओके, मम्मा आती है। सर, मेरा और हसन का अफेयर था बंगाल में, लेकिन उससे 10 साल की जेल हो गई थी और जब वो रिहा हो गया तो उसकी मदद से तुम दोनों ने मिलकर जयंत को मरवा दिया। क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हसन इसलिए आया था क्योंकि वो चाहता था कि मैं भागकर फिर से बंगाल चलूं उसके साथ। वो जयंत को मार सकता है, ऐसा लगा नहीं आपको? ऐसा तो हो सकता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी जयंत का सिर्फ एक दुश्मन नहीं है। 2 दिन पहले एक औरत आई थी, उसने तो जयंत के सर पर रॉड से मार भी दिया था। बाय पापा। बाय। बहुत गई तुला। चल चल निकल। लड़ाई किस बारे में हुई थी? सर वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि उस औरत का नाम दिशा था। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई हमें? मैम, मैं इतने बड़े हादसे में मैं बताना भूल गई। तो पीएम रिपोर्ट के हिसाब से जैन की मौत 25 जुलाई को रात 8 से 10 के बीच में हुई थी। कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस। सर जयंत को लगभग 10 फीट की दूरी से 9 mm बुलेट लगे। और हाँ, रिद्धि के घर जो कॉन्डम्स और बाकी सामान मिला है वो भी जयंत का ही है सर। ये तो किसी शार्प शूटर का ही काम हो सकता है सर। साइली तो इतनी स्किल नहीं हो सकती। सर हो सकता है तुक्का लग गया हो। हाँ सर, काफी दिनों से हमारे किसी भी खबरी ने गन की खरीद फरोख्त की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हसन की कुंडली निकालो, देखो वो कब मुंबई आया, कहाँ ठहरा है, उसके ठिकाने पे रेड मारो, देखो गन्स वगैरह कुछ मिलती है क्या। साइली की क्या खबर? सर वाशी ट्रैफिक पुलिस और बिट चौकी की मदद से उसे ट्रैक कर रहा है। फिलहाल तो इतना ही पता चला है कि वो थाने से वाशी गई थी ऑटो लेकर, फिर वो स्टेशन के सामने गई और शायद वहां से वापस आ गई, और दूसरे दिन उसे शांतिनगर मार्केट में देखा गया। सर अगर साइली ने जयंत को मारा है तो वो डर गई होगी, भाग सकती है। लेकिन साइली के पास जयंत को मारने का मोटिव क्या है और वो इस वक्त है कहाँ? साहब, जयंत मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। 2 दिन तक उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो मुझे पैसे नहीं देता। क्या आपने जयंत पे अटैक क्यों किया? उसने मेरी और उसकी फोटो एक दो मजदूरों को दिखा दी थी। सब, मेरा बेटा जवान है, पुणे में पढ़ता है। अगर उसको ये बात पता चल गई तो वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचेगा साहब? कहीं आपने अपने बेटे के साथ मिलकर? नहीं साहब, जयंत ने तो उसी दिन अपनी गलती सुधार ली थी। वही नहीं, ये बगा कान पकड़ तो नहीं, अल्लाह माफ कराओ। क्या थोड़ा सा दारू पिया मैंने, आपकी बेइज्जती हो गई, स्टाइल मारने गया मैं। लेकिन आप टेंशन क्यों लगा? मैं नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। उन दोनों को समझा दिया है मैंने, अगर मुंह खोलेंगे तो दोनों जान से जाएंगे। हाँ ये तो भाई वो बात वही खत्म हो गई थी। हम तो गरीब लोग हैं साहब, सुपारी कहां से देंगे? ठीक है, जाइए। मानसी सर, इसके बेटे की कॉल डिटेल्स निकालो तो जरा पता करो किन 2 मजदूरों को जयंत ने वो बात बताई थी। यस सर।
हेलो, क्या? बहुत मारा होगा सर, शायद जबरदस्ती भी की गई होगी। सर, कोई बुलेट सेल नहीं मिली। सर हो सकता है एक ही टाइम पे एक ही गन से दोनों को मारा गया। साइली को यहाँ नहीं मारा गया, उसकी बॉडी को बांध के यहाँ डंप किया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और संजय को इन्फॉर्म करो। छह महीने पहले तू रिहा हुआ और 6 महीने में दर्जन से ज्यादा शूट आउट में तेरा नाम आ रहा है। फेमस है तू। नाम आने से क्या होता है? सच थोड़ी ना हो जाता है। इतना दूध का दुला हुआ नहीं है रे तू। नाजिया ने सब बताया है। वो जयंत पवार को अंधेरे गली में जैसे शूट किया ना, वो शूट करने के लिए आलतू फालतू आदमी नहीं चलेगा, शार्प शूटर चाहिए, जैसा कि तू। साहब, आपके शहर में टैलेंट की कमी है क्या साहब? कोलकाता की जेलों में कैदियों की कमी है। बंगाल की पुलिस आ रही है तेरे को लेने के लिए। अभी जब तक वो लोग इधर पहुंचेंगे तब तक ये लोग जो तेरा हाल करेंगे ना, फिर तू 2 पैर पे खड़ा रहेगा नहीं रहेगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? मारेंगे ना? अरे मारो ना। अरे मैं तो बैठा हूं इधर, मारो ना। मार के कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई सबूत है तो फिर आओ, बैठ के बात करेंगे। और अगर नहीं है तो मैंने जयंत को नहीं मारा। मेरी आखिरी सांस तक ना कल यही सुनने को मिलेगा। सर दिशा की कॉल डिटेल्स और एलिबाई चेक हुई है। जिस दिन जयंत का मर्डर हुआ था उस दिन वो अपने घर पे ही थी सर। और सर उसका बेटा गौतम 25 तारीख को वो अपने पीजी में ही था, पुणे में। किसी ने कंफर्म किया कि वो पीजी में था? यस सर, उसके रूममेट ने बताया, क्योंकि उस दिन गौतम की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके रूममेट ने उसे मेडिसिन दी थी। सर, जिस नंबर से शीला को कॉल आता था वो 11 बजे वाला वो ऑन हुआ है नाजिया के घर के एरिया में। करने से बोलो कि जाके चेक करें नाजिया के घर पे बैठ के कौन वो फोन यूज कर रहा है। यस सर, आई। हमने जयंत को नहीं मारा है। आप लोग ये आंसू थोड़े से बचा के रखिए। कहानी में ऐसा ट्विस्ट होगा हमने तो नहीं सोचा था। आप दोनों ने मिलके अपने पति जयंत की सुपारी दी। हाँ जी, वो साइली की फोटो दिखाओ जरा। जयंत के बारे में तो मेरी समझ में आता है, बच्ची को क्यों मारा? सर हमने इसे नहीं मारा, हम तो इस लड़की को जानते तक नहीं है। एक बात जयंत की, जब हमको भी हमारी तरह रोज मार खाना पड़े तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। जब जयंत ने नाजिया से शादी की तो मुझे बहुत गुस्सा आया साहब, लेकिन जब मैंने इसकी हालत देखी तो मुझे समझ आया कि जयंत को बीवी नहीं बस अपनी अय्याशी करने के लिए औरत चाहिए। और सर जब मुझसे उसका मन भर जाता तो वो रिद्धि के साथ, अपनी बेटी के साथ। रिद्धि जयंत की बेटी नहीं है साहब। जब हमारी शादी हुई तब मैं पेट से थी। मेरे पिता ने ढेर सारा दहेज दिया था, इसलिए जयंत ने कुछ नहीं कहा। जिस किसी ने भी उस जानवर को मारा है ना, सही किया। फिर आपने एक दूसरे के खिलाफ क्यों बोला? अगर हम आपको ये बताते कि हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग हम पर शक करते। पंकज, आइए। हीरा जी। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरे फोन में और कुछ सीसीटीवी फुटेज में हमें सब बता दिया। जिस रात जयंत का मर्डर हुआ उस दिन तुम नाजिया से मिले थे और शाम को शीला जी, नाजिया जी और हीरा यादव जी तीनों ने मिलकर मीटिंग की। और फिर आप दोनों ने अपने अपने गहने बेच दिए, है ना? तेरे कॉल रिकॉर्ड से हमें एक नंबर मिला। किसका नंबर मिला पता है? बंडू का। बंडू का नहीं जानता? मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट किलर। हाँ सर, मैंने किया था कॉल।
और जयंत भाई को मारने के लिए ही। लेकिन साहब उसने मेरे से 15 लाख रुपए मांगे और इतने पैसे थे नहीं मेरे पास। हाँ साहब, हमने अपने गहने बेचे थे लेकिन 15 लाख नहीं जमा हो पाए। ये लालची बंडू कम में मान गया? नहीं साहब, उसने कहा इतने कम पैसे में वो यूनियन लीडर को मारने का रिस्क नहीं लेगा। अगर हमने सुपारी दी होती तो हमारे पास पैसे नहीं होते। मेरे और शीला दीदी दोनों के पैसे घर पर ही है, अब चाहो तो चेक कर सकते हो। वो आपने गन्स के बारे में पता करने को कहा था। हाँ। पुणे में एक आदमी है, 3-4 गन्स इलीगल तरीके से पिछले महीने उसने बेचा है। कौन है? सर वो कोई डीलर है, टोनी। नक्सलवादियों के साथ मिलकर काम करता है, पुलिस वाले टीम पे हमला करता है और उनके वेपन से लेकर अलग अलग जगह बेचता है सर। साइली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से Raped multiple times. Cause of death: excessive blood loss due to 9mm bullet. सीमेन भी है। टाइम ऑफ डेथ 25 जुलाई रात 10:30 से 12:30 के बीच। सर इसका मतलब जब जयंत की बॉडी हॉस्पिटल लेकर गए थे, सर साइली की बॉडी हमें जिस स्पॉट पर मिली है वो स्पॉट मेन रोड से थोड़ा हटके है। लेकिन आए तो किसी न किसी रास्ते से होंगे ना। हॉस्पिटल से टाइम पता लगाओ, जयंत की बॉडी को किस वक्त वहां ले जाया गया, और मार्केट के एंट्रेंस का सीसीटीवी एक बार चेक करो। आसपास के लोगों से पूछताछ करो किसी ने कोई मूवमेंट नोटिस की है क्या, और क्राइम सीन दोबारा से चेक करो क्योंकि दोनों मौतें हैं। सर मैंने मुंबई में किसी को गन नहीं बेची सर। ये लड़की को कहीं देखा था आपने? हाँ साहब, ये लड़की को ये 3-4 दिन पहले इसी रोड पे देखा था। सर मैंने एमजी रोड और जंगल के बीच के सारे सीसीटीवी चेक किए। सर टाइम और जगह के हिसाब से ये ग्रे कार मैच कर रही है सर, लेकिन देखिए नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सर आगे एमजी रोड के सिग्नल को क्रॉस करके बच्ची की जहां लाश मिली थी उस रोड पर यह कार जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सर मैंने आगे का सीसीटीवी भी चेक किया, उस रोड पर यह कार नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये गाड़ी जहां बॉडी को डंप किया गया उस स्पॉट के आसपास ही कहीं रुकी हुई थी। लेकिन सर एग्जैक्टली 20 मिनट बाद वापस ये कार जाते हुए दिखाई दे रही है। इस गाड़ी को जहां तक पॉसिबल है बैक ट्रेस करो और उसके 2 किलोमीटर के एरिया में अगर हर घर चेक करना पड़े करो। मुझे एक ग्रे गाड़ी किसी भी हाल में चाहिए। यस। हमने कुछ नहीं किया है सर। हमने तो उस लड़की को आसरा दिया था। आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपका सीमेन मैच हुआ है और ये गन ये जहां आपने छुपाई थी ना, हमने ढूंढ निकाली। इसी गन से साइली पे गोली चलाई गई थी। ये मेरे पति हैं, इन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी दवाई इन पर असर नहीं कर रही है। पीर बाबा ने कहा कि इनकी दूसरी शादी करो, वही इनके संकट को हर सकती है। इसीलिए हमने उसके साथ शादी करवाई। उसने तो कहा था कि उसके माँ बाप उसे पसंद नहीं करते, भाग कर आई थी यहाँ पर, और उसी बात का फायदा तुम लोगों ने उठाया। जो भी किया ना अपने पति की जिंदगी के लिए किया। पति ही मेरा परमेश्वर है। अब जेल में पूजा करना एक दूसरे की। सर फिर ये जयंत पवार को किसने मारा होगा? टोनी ने जिनको गन्स बेची है ना, उन सबके स्केचेस बन गए उससे। सर
मैंने इसे 2 बार सीसीटीवी फुटेज में देखा था। मुझे पहले लगा कोई रैंडम बंदा होगा, लेकिन ये दोपहर को उस गली में गया था इसी रास्ते से, और उससे पहले वो नाजिया और शीला दोनों के घर के पास दिखा था। ये इसका दूसरा फोन, इसने इसी फोन से टोनी को कांटेक्ट किया था। मानसी, तुमने रूममेट से बात की थी ना? बात तो की थी सर, बाद में पता चला वो इसका रिश्तेदार ही है। झूठ बोला था उसने सर, दिशा को बहन मानता है वो। और क्या करता सर? उस राक्षस से लड़ने की हम में से किसी में हिम्मत तो थी नहीं सर। उसने मेरी मां के साथ, जब मुंबई से मेरी मां को सरप्राइज देने के लिए आया था, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। मैं ढाबे पे रुका हुआ था। मैंने टोनी को कांटेक्ट करके उससे गन खरीदा था। मैंने जयंत का पीछा किया। मुझे पता था कि मेरे घर से उसके घर तक जाने के लिए वो वही रास्ता चलेगा। जयंत को गॉड कॉम्प्लेक्स था। उसकी बीवियों ने उसके इतने जुल्म सहे कि जयंत को लगने लगा कि उसके सारे गुनाह माफ हैं। ऐसी गलतियों को शय मिलने की वजह से ही तो इंसान जयंत जैसा राक्षस बन जाता है। अगर शीला ने जयंत के खिलाफ आवाज उठाई होती तो जयंत की मनमानी रुक जाती और शीला, नाजिया और बाकी सबको ऐसे हालात से गुजरना नहीं पड़ता। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें